गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग को प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग जो है मॉड्यूल नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देख रहे थे। ये मैनर पेपर आपका है, सेमेस्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है। आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर फिर आपका 6 और उसके बाद 8, ये आपको जो है वो वोकेशनल पेपर जो है आपको मैनर पेपर आपको पढ़ना है। और इसमें हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस के वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका मॉड्यूल 5 का जो पहला टॉपिक है वो है ना। पहला टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या बोल रहा है आपको। इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो है वो टोटल आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम लोग यहाँ पे पहला टॉपिक देख रहे हैं। पहला देखिए आप लोग, है ना। पहला जो टॉपिक है वो क्या बोला है। पहला जो टॉपिक है वो बोला है जैविक उत्पादों के लिए निरीक्षण करना, प्रमाणन करना, फिर उसके बाद जो है वो लेबलिंग करना, ठीक है। और फिर जो है मान्यता प्रक्रियाएं। लेबलिंग करना, उसके बाद फिर जो है वो मान्यता प्रक्रियाएं। ये सभी प्रोसेस जो है वो जैविक उत्पादों के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए, निरीक्षण का मतलब क्या होता है। किसी तरीके से जो है वो अगर आपको सर्टिफिकेट देना है ना, अगर कोई भी उत्पाद को, तो उससे पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु का, उस उत्पाद को जो है वो जांच करना पड़ेगा। तो उसी को निरीक्षण बोला जाता है। जांच करके जो है वो प्रमाण देने का काम किया जाता है। प्रमाण देने से पहले आपको किसी भी उत्पाद को अच्छे तरीके से जांच करना आवश्यक है, निरीक्षण करना आवश्यक है। उसके बाद निरीक्षण कर लिए तब जाके आप जो है वो प्रमाण दे सकते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका लेबलिंग करना, ठीक है। जैसे कि प्रमाण दे रहे हैं तो किस लेवल का प्रमाण दे रहे हैं, आपको इस चीज़ को लेबलिंग करने के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। लेबलिंग, है ना, लेबलिंग। उसके बाद है मान्यता प्रक्रियाएं। तब जाके जो है वो किसी भी वस्तु का, किसी भी उत्पाद को जो है वो मान्यता मिलता है, ठीक है। ये है आपका सभी मान्यता के एक प्रक्रियाएं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना, और भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है जैविक उत्पादों की गुणवत्ता और जो विश्वसनीयता है इसको सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो है वो आपको निरीक्षण करना, प्रमाणन करना और लेबलिंग करना, उसके साथ साथ जो है वो मान्यता प्रक्रियाएं जो है वो महत्वपूर्ण होती है। देखिए, किसी भी जैविक उत्पाद को जो गुणवत्ता होता है, जो क्वालिटी होता है, जो विश्वसनीयता होता है, उसको निर्धारित करने के लिए ये सभी चीज़ों की करना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए जैविक उत्पाद के द्वारा कोई भी उत्पादित किया गया जो फसल है, उस फसल का अगर जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, उसका प्रमाण दिया जा रहा है, उसको ऊपर जो है वो लेबल लगाया जाता है ना, कि किस ग्रेड का आपका जो है वो आपका उत्पादन ये है ना। साथ ही साथ उसको अगर एक मान्यता दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये जो उत्पाद होता है ये अपने आप में अपनी गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। और इस वस्तु पे जो है वो, इस उत्पाद पे जो है वो लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इन सभी चीज़ों को करना आवश्यक होता है ना। और देखिए, भारत सरकार जो है ना, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जो है इन सभी प्रक्रियाओं को करता है। जो भी निरीक्षण, प्रमाणन जो करने का जो प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया आपका किसके द्वारा किया जाता है, NPOP के द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस वाला साउंड जा रहा होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हमारे बस में नहीं होता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला जो है आपका निरीक्षण, है ना। किस प्रकार से जो है वो जैविक उत्पादों का निरीक्षण किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए, पहला जो है आपका है जैविक उत्पादों का निरीक्षण प्रमाणन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी जस्ट हम आप लोग को बताएं कि किसी भी उत्पाद को जो है वो सर्टिफिकेट देने के लिए आपको निरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैविक उत्पादों का जो निरीक्षण है ना, आपको जो है जांच करने की जो आवश्यकता है वो एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाणन देने के लिए जो है वो करना आवश्यक है। और ये एक आपका प्रमाणन का प्रक्रिया का जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। निरीक्षण के दौरान जो है वो क्या क्या देखा जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उसके बारे में देखिए यहाँ पे। निरीक्षण के दौरान जो है वो फसल, मिट्टी, जल स्रोत और उसके साथ साथ जो है वो आपका फसल उत्पादन की जो पद्धति है, किस मेथड से उत्पादन किया जा रहा है ना,
किस मेथड के द्वारा, किस विधि के द्वारा जो है वो फसल का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे जैविक खेती पढ़ रहे हैं तो आपको जैविक तरीके से जो है वो फसल का उत्पादन होना चाहिए, नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका रासायनिक तरीके से या फिर आपका पारंपरिक तरीके से फसल का उत्पादन किया जा रहा है और आप जैविक उत्पाद का जो है उसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों को जांच करने के लिए जो है वो आवश्यक है ना, सर्टिफिकेट देने से पहले। तो जो उत्पादन करने का जो पद्धति होता है, जो मेथड होता है, वो भी आपका प्रमाण लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना। जब जांच करेगा, जांच करने के दरमियान में आपका जो फसल उत्पादन करने का जो पद्धति होगा उसको देखेगा, जल का स्रोत कैसा है ना, आपको मिट्टी का जो क्वालिटी है वो कैसा है, फसल कैसा है ना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और उसके बाद जो है वो जैविक आदानों का भी जो है क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। उसके बाद देखिए, निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि जैविक उत्पादों का जो उत्पादन है बिना रासायनिक कीटनाशकों या फिर उर्वरकों के किया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या बोल रहा है आपको, है ना। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि निरीक्षण जो है यह सुनिश्चित करने का काम करता है कि जो भी जैविक खेती है ना, जो भी जैविक उत्पाद जो है वो उत्पादन करने का जो तरीका है उस तरीके में किसी भी प्रकार से कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, और ना ही कोई प्रकार का जो है वो उर्वरक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है आपका NPOP के तहत जो है मानकों का पालन करते हुए जो है वो अपने फसल का उत्पादन किया है, ये निरीक्षण करने का काम करता है, ठीक है। और निरीक्षण में इन्हीं सब चीज़ों को जांच भी किया जाता है। उसके बाद देखिए, प्रमाणन, सर्टिफिकेट जो दिया जाता है आपका, सर्टिफिकेशन, है ना। तो ये आपका प्रमाणन देने का जो प्रक्रिया है इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इसको देखिए। बोला है यहाँ पे कि प्रमाणन के लिए NPOP के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त एजेंसियां द्वारा, ठीक है, जो है प्रमाणन के लिए NPOP, ठीक है, इसके द्वारा जो भी एजेंसियां की मान्यता जो प्राप्त होता है वो सभी एजेंसी क्या करता है, किसान का जो है वो उत्पादन, ठीक है, उसको जांच करने का काम करता है। जो भी उत्पादक होता है उन्हें जांच करने की काम करता है, ठीक है, और जांच करके जो है वो प्रमाणित करने का काम करता है कि प्रमाणित उत्पादकों को जो है वो जैविक प्रमाण देने का काम करता है। ऑल ओवर बात अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि जो भी आपका NPOP के द्वारा जो भी आपका प्रमाणित जो एजेंसी है वो किसान के द्वारा जैविक खेती के माध्यम से जो भी आपका जैविक उत्पाद होता है उन उत्पादकों को जांच करता है, जांच करके जो है वो एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र देने का काम करता है कि ये जो फसल है ये जैविक तरीके से उत्पादन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रमाणीकरण प्रक्रिया उत्पादकों की जो है वो विश्वसनीयता बढ़ाती है, ठीक है, साथ ही साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए जो है क्या करता है, योग्यता प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बोला ये है ना, कि आप मान लीजिए कि कोई भी जैविक खेती के माध्यम से कोई भी उत्पाद को तैयार किए हैं, उस उत्पाद को अगर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट क्या करता है कि लोगों को जो है उस उत्पाद के प्रति जो विश्वसनीयता होता है, विश्वास होता है, वो बढ़ा देता है। साथ ही साथ उस उत्पाद को जो है वो घरेलू बाज़ार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आप बेचने के लिए योग्य हो जाते हैं, आपको योग्यता प्रदान मिल जाता है, ठीक है, योग्यता प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, आगे जो है आपका है लेबलिंग, है ना, किस प्रकार से लेबलिंग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, किस ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया गया है ना, ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रमाण प्राप्त जैविक उत्पादों पर जो है वो जैविक लेबल, है ना, लेबल को ही जो है वो आपको यहाँ पे लेबलिंग कहा गया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपका जैविक उत्पाद है उस पे ऊपर जो है एक लेबल लगाया जाता है जिसमें प्रमाणीकरण एजेंसी का एक लोगो होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि NPOP के द्वारा, ठीक है, जो है वो आपका वस्तु का, आपका उत्पाद को जो है जांच किया गया, जांच करके सर्टिफिकेट आपको दिया गया, ठीक है, तो उस पर एक लेबल लगाया गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आपका NPOP का जो एजेंसी है वो बहुत सारा है, तो कौन सा एजेंसी आपको जांच किया है फसल का, उस एजेंसी का एक लोगो लगाया जाएगा, ठीक है, और उस लोगो के साथ साथ आपको जो है एक प्रमाण पत्र संख्या दिया जाएगा, ठीक है। जैविक जो उत्पाद होता है उस उत्पाद पे जो आपका NPOP के जो एजेंसी होता है उसके द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और उस प्रमाण पत्र के साथ साथ एक संख्या दिया जाता है कि किस ग्रेड का आपका उत्पाद हुआ है, ठीक है ना। लेबलिंग जो है वो क्या करता है, देखिए
लेबलिंग जो है वो ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता और उसके साथ साथ जो है वो जैविक मानकों की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, जिससे उन्हें विश्वास और जो है वो पहचान मिलती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी उत्पाद पे अगर मान लीजिए कि आपका एक सरकारी कंपनी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा जो है वो आपको अगर लोगो लगा दिया जाए, ठीक है, तो उस उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ जो है उसका जो मानक जानकारी है वो आपको पता चलेगा और उस उत्पाद के ऊपर जो है आपका विश्वास बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप उस उत्पाद को आसानी से पहचान पाइएगा। तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है लेबलिंग में, ठीक है, लेबलिंग में, है ना। उसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और अगर आप लोग इंग्लिश में नोट्स को बना रहे हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सेम जो हम लोग डिस्कस किए हैं वही चीज़ आपका यहाँ पे इंग्लिश में किया हुआ है। हम दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो है आपका पॉइंट है ना, पहला आपका मॉड्यूल नंबर 5 का पहला टॉपिक है। इस टॉपिक को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सेम डिटो आपका जो है वो यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में आपको नोट्स को तैयार किया हुआ है। आप लोग नोट्स अपना बना लीजिएगा और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा और लिख के जो है आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।